आजकल युद्ध, अभ्यास, धमकी और देख लेने की बात कही जा रही है। कम से कम ये बात तो हम एशिया के लिए कह ही सकते हैं। आप देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है और अमेरिका चीन को कैसे सबक सिखाने की बात कह रहा है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन पर रूसी गोले कैसे भड़क रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी के साथ भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, ये बात भी दुनिया जानती है। चीन अलग युद्धाभ्यास कर रहा है और भारत अलग तैयारी कर रहा है। उसी कड़ी में भारतीय सेना भी तैयार है दो हाथ करने के लिए। जी हाँ, जोधपुर के आसमान में भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत हो रही है। वजह है दोनों देशों की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण 7। भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमानों की गर्जना चीन पाकिस्तान तक पहुंच रही है। जानकारी देते चलें कि जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा बमुश्किल 500 किलोमीटर दूर है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI, राफेल, LCA तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमान तो हैं ही, इसके साथ ही साथ LCH भी हिस्सा ले रहा है। गरुण 7 हवाई अभ्यास के लिए फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स ने 220 सैनिकों को भेजा है। FASF की ओर से एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 4 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं। एक दिलचस्प बात बताते चले कि गरुण 7 की शुरुआत 26 अक्टूबर को हुई थी। 12 नवंबर तक दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे को करीब से जानेंगी और सीखने की कोशिश करेंगी। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत अपने भरोसेमंद दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन को घेरने के लिए भारत कई और कोशिशें भी कर रहा है, जैसे कि क्वाड के बाकी देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया संग अभ्यास प्रस्तावित है। 8 से 18 नवंबर के बीच मालाबार एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स जापान के योकोसाका में जुटेंगे। इधर चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तर का युद्धाभ्यास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहली बार इन्फेंट्री एक्सरसाइज 28 नवंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में ये जितने भी अभ्यास प्रस्तावित हैं, ये सब चीन को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़े तो परेशानी ना हो। इस मौके पर फ्रांस के भारत में राजदूत क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। It's a great occasion to continue to build our common history, for our forces to learn how to operate together, to be more interoperable, to be able to conduct joint operations, and they learn a lot. I mean, by training together. So it's an annual exercise, and this year we're very happy to be welcome in India, in Jodhpur, and I think it's a wonderful venue and a wonderful occasion. What are the collaborations we can expect, because the chief is also here? What are the collaboration in the defense we can expect, according to you? Yeah, I mean, the Chief of Air Staff is visiting also. I mean, I've been having some very confident, very in-depth contacts in Delhi yesterday. I mean, obviously, we want to go further. We want more cooperation, more collaboration. We want more exercise, more training together, and also more cooperation, because there's a lot of trust between our two countries, between our two governments. So we can build, we can jointly develop some equipment and be able to use them more efficiently. Any focus areas in the future, sir? Obviously, today it's an exercise about the Air Force. I mean, we also have land exercise, we have naval exercise, but the Air Force obviously is something we've always been pioneering together. I mean, I must remember you that the first aircraft fighters, which was delivered by Dassault to India, to the Air Force, was in 1953. So you see, it's a long story, but we are still. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं इमैनुअल लेनिन। इनका कहना है कि ये ग्रेट ओकेजन है और ये जरूरत भी है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ये युद्धाभ्यास हो रहा है।